आ रहे हैं अब हम कथा में। देखिए आ गए ये सुनीता बहन, ये सब आ रहे हैं पीछे से, उन्हें दीदी, और कथा के लिए जा रहे हैं ये। यहाँ देखिए कितनी बारिश हो रही थी रतून में, और कथा हो रहा है वो की शुरू। और हम पहुँच रहे हैं कथा में। इस प्रकार से जो है कि मन जो है कि चंचल है, तो नारद भगवान का मन है, इसलिए और तुम जो है कि इतना ज्ञानी होने के बाद तुम रात दिन मेरा भजन करते हो, भगवान कह रहे हैं, उसके बाद भी तुम उदास, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है नारद जी। कैसी बात होगी, कौन सी बात होगी? क्या तुम्हारा धन लुट गया है? क्या हो गया तुम्हें बताओ? मेरे से नहीं रहा जा रहा है, मेरी प्रवृत्ति आपको पता है, मेरे से नहीं रहा जाता, मेरे से नहीं देखा जा रहा है दुख। जो पृथ्वी में लोग हैं उनका दुख नहीं देखा जाता। और फिर कलयुग का आगमन हो रखा है, तो कलयुग के लोगों के पास ज्यादा समय नहीं होगा, इसलिए थोड़े से समय में भगवान का ध्यान कर सके, मन भगवान के चरणों में लगा सके। और भगवान के चरणों में जैसे मन लगेगा, कम पत्र पुष्पम पान इत्यादि भगवान करे नवेद में हो जाए, क्योंकि एक तो कदली का फल हमेशा मिल जाता है, दूसरा भगवान कहते मेरा ही ये स्वरूप रूप है। और सवा सिर नवेद के लिए कहा गेहूं का चूर्ण, और कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जैसी जिसकी कामना होगी इस कथा को, इस व्रत को करने से वो पूर्ण हो जाएगी, ऐसा भगवान ने स्वयं नारद जी से कहा है। अगर कोई विधि विधान से इस कथा को सुने और करे इसका आयोजन, तो अवश्य ही मनोकामना पूर्ण हो जाती है। नारद जी के जो मन का दुख था वो दूर हो गया, और बड़े प्रसन्न खुशी से नारद सब हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। ओ आओ रे गोकुल के काना, हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम। आपके पास ऐसा कोई उपाय है जिससे कि मेरी गरीब इंद्रपुरी में इस गरीब ब्राह्मण ने प्रणाम किया, बड़े ध्यान से सुना और मन में विचार कर लिया कि मैं इस कथा, इस व्रत को जरूर करूंगा, ऐसा में इसने पानी मांगा, उसके बाद प्यास बुझाई, चरणामृत प्रसाद लिया। फिर इसके मन में आया कि मैं पूछ तो लूं क्या हो। श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा।
कथा व्रत को करूंगा। ऐसा मन में विचार कर लिया और सीधे राजा रानी को प्रणाम करते हुए कहा, मैं इस कथा व्रत को करूंगा, मुझे विधान बता दो, कब करना है, क्या इसमें प्रसाद होगा, इसका पुण्य गया। और लीलावती हाथ जोड़ के कहने लगे, हे प्रभु मुझे क्षमा कर देना। अपनी बेटी से कहते कि कलावती, तेरे पिता ने और मैंने एक संकल्प लिया था, उसको पूरा नहीं कराया और इसलिए शायद इतना दुख हमें भोगना पड़ा। भगवान से कहते, प्रभु क्षमा करना, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा त्राहि मां पुंडरीकाक्षा सर्व पाप सर्व कष्ट सर्व दुख करो भव मंत्री। आपको भोग लगाना भी नहीं जानते और आपको कैसे भेजना। तो रंदी को का बीच माँ पूरे फूलों का बीच माँ पूरे कालों का बीच माँ फूलों का बीच माँ पूरे फूलों का बीच माँ फूलों का बीच माँ। दो हाथ हैं, एक दाहिना हाथ है, एक बायां हाथ है, एक दाहिना पैर है, एक बायां पैर है। तो दाहिना पैर धर्म है, बायां पैर कर्म है। दाहिना हाथ धर्म है, बायां हाथ कर्म है। धर्म और कर्म दोनों ही करने पड़ेंगे, न जग भूलो न हर भूलो। रहो इस तरह जिंदगानी में जैसे कमल रहता है तालाब के बंद पानी में। कर से कर्म करहु विधि नाना और मन राखो जहाँ कृपा निधाना। इस संसार में जियो परंतु भगवान पे मन लगा के रखो, भगवान को हमेशा याद करो, भूलो मत, हमेशा स्मरण रखो। और धर्म करने से, ये धर्म और इसको धर्म कहते हैं, धर्म करने से जय जयकार होती है, ग्रह भी शांत होते हैं, शत्रु भी शांत होते हैं, चाहे बाह्य हो चाहे आंतरिक हो, और रोग व्याधि माने रोग भी शांत होते हैं। इसलिए धर्म करने से हमेशा जय जयकार होती है। धर्म की बेल हमेशा हरी भरी रहनी चाहिए। और धर्म की बेल को सींचने के लिए ये वेद व्यास जी ने अपने बहुत शिष्य बनाए, इसलिए उनमें से एक सूजी महाराज जी भी। धर्म की बेल हरी भरी रहे इसलिए हमारे ऋषियों ने, गुरु लोगों ने ये रास्ता दिखाए कि धर्म पे चलो, धर्म करो, धर्म करते रहो, धर्म से ही बेड़ा पार होगा, धर्म से ही जीवन सफल होगा और धर्म से ही भगवान मिलेंगे। इसलिए जो है कि आज लीलावती कलावती ने अपने पतियों भगवान का ऐसा मंडप बनाया, कसम खाली जब तक घर पे प्राण रहेगा हम सत्कर्म करना नहीं छोड़ेंगे और भगवान का नाम लेते रहे। और अंत समय में भगवान की चरण शरण प्राप्त के यह लोक में सुख भोग करके भगवान के लोक को प्राप्त हुए। स्कंद पुराणे रेवा खंडे भगवान सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थो पारण भगवान श्री नारायण अर्पणामस्तु। इस प्रकार से भगवान की कथा का चौथा पारण भगवान के चरणों में हम अर्पण करते हैं। बोले सत्यनारायण भगवान की
बच्चे खेल रहे हैं और बच्चे कौन सा खेल खेल रहे हैं? भगवान का। उन्होंने प्रसाद बनाया और भगवान के सामने ले गए। भगवान का प्रसाद बनाया, राजा के सामने ले गए। राजा ने इस प्रसाद को ठोकर मार दी। जब राजा को बहुत कष्ट हुआ, जब राजा को पता चला कि उस प्रसाद को त्यागने में मुझे कष्ट हुआ, फिर उन बच्चों के पास गए, क्षमा याचना भाई सुख को प्राप्त हुए। तो कहते हैं परम दुर्लभ इस भगवान सत्यान भगवान की कथा को जो सुनाता है, जो सुनता है, दोनों के पाप भी समाप्त होते हैं और कष्ट भी दूर होते हैं। बंदर वाला बंधन से छूटता है, जो डरा हुआ डर से छूटता है और दरिद्री को धन प्राप्त होता है, निसंतान वाले को संतान की प्राप्त होती है और यम यम चिंतयन्ते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम्। जैसी जो कामना होगी
खाना भी शुरू हो गया है। ये लग गई इतनी भीड़ और लग गया खाना वहाँ पे। शाम को सबके लिए एक एक है खाने के लिए। ये है हमारे सारे पड़ोसी, देखिए ये बना है रेता और छोले, पनीर, मिक्स सब्जी, नान बने हैं। रश्मि दीदी ने ले दिया है खाना और खाना शुरू हो गया। अच्छा, लड़कों को दे के आ रहे हैं खाना। यहाँ पे बोल रहे एक दूसरे को हम नहीं पकड़ रहे हैं। देखिए हमारे पड़ोसी ये सब। ये है दीदी रायता पी रही है, पिंकी दीदी, सजवान दीदी भी लगी है। और ये एक दीदी तो ऐसे ही कर रही है, खैर कुछ नहीं रहे। अब ये अंता दीदी भी। और ये है शकुंतला बहन। ये शकुंतला बहन को मैं स्पेशल दिखा रही हूँ। ये है छोले, सूजी, क्या नान, नान, ये बने हैं नान। ये है सब हमारे पड़ोसी। ये है सोनी, स्पेशल सोनी, और उसको दिखा रही हूँ मैं। हाँ, नान ले रहे हैं।